हाँ हाँ आना है तुमने जरूर, और जल्दी आ जाना जरा। ओके, खुदा हाफिज। आज तो बहुत खुश नजर आ रही है माशाल्लाह। जाहिर है, क्यों नहीं होंगी खुश, मेरे इकलौते बेटे की शादी है आखिर। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, वाकई बहुत खुश हूँ आज। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे। आपको भी। अच्छा ये बताइए, मेरे कपड़े निकाल दिए? हाँ, कब के प्रेस करके लटका दिए हैं। अच्छा गुड। अच्छा मैं तैयार हो रहा हूँ, आप भी तैयार हो जाइए, देर हो रही है। जी जी, मैं भी तैयार होती हूँ। सुने, मैं ये सेट पहन लूं, मुझ पर कैसा लगेगा? अरे साहब, आप पर तो हर चीज ही अच्छी लगती है। हाँ, ये शाइना कहाँ है? शाइना समीर के साथ आयशा को पॉलर छोड़ने गई है। क्या मतलब, समीर और शाइना आयशा की तरफ से शरीक होंगे? अरे नहीं भाई, वो आयशा को पॉलर छोड़ के दानियाल के साथ जाएगी। तो भाई हमें तो आयशा की तरफ से शरीक होना है ना। बहरहाल तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें शादी लॉन में पहुंचना है। मेरी बात हुई है सलमा बाजी से, वो कह रही थी अभी वो हॉल में 1 घंटे बाद पहुंचेंगी। वही 1 घंटे में आपकी तैयारी तो नहीं हो सकेगी, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अच्छा सुने, सुनाइए। समीर कैसा लगता है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? समीर के जब वालिदैन यहाँ आएंगे, बात करेंगे, तब देखी जाएगी। इस वक्त इन बातों का कोई जवाब नहीं है। बहरहाल आप जल्दी से तैयार हों और मुझे भी तैयार होने दें। आपको तो हमेशा ये लगता है कि मैं ही देर करवाती हूँ। मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। आप तो पहले जाके तैयार हो जाए। अच्छा आप तैयार हो, जितनी जल्दी हो सके मैं जा रहा हूँ तैयार होने। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा। आज से इस घर की मालकिन तुम हो बेटा। लेकिन आंटी। आंटी नहीं बेटा, अम्मी कहो। मैं तुम्हारी अम्मी हूं। बेशक बहू पे सास ससुर की खिदमत करना फर्ज नहीं होता, लेकिन ससुराल वालों का फर्ज जरूर होता है कि वो बहू का ख्याल रखें, उसे हर तरह का आराम दें, उस पर किसी किस्म का बोझ ना डालें। लेकिन आंटी आप इस घर की बड़ी हैं और फिर मेरी अम्मी भी हैं। बड़ों के बाद घर बच्चों का ही तो होता है ना बेटा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज से तुम इस घर की मालकिन, ये तुम्हारा घर है बेटा। अपने आप को कभी किसी से कमतर ना समझना, जैसे चाहे जिंदगी गुजारना। बस अपने शौहर की अताअत तुम्हारे फराइज में शामिल है। अम्मी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से किसी को शिकायत का मौका ना मिले। ऐसा ना कहो बेटा, बल्कि ऐसा माहौल बना दो इस घर में कि कोई तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर ना करे। और मुझे यकीन है तुम में ये खूबी मौजूद है। दानियाल दिल का बहुत अच्छा है बेटा, बस जरा गुस्से का तेज है, उसका बहुत ख्याल रखना। लेकिन मुझे यकीन है तुम उसे संभाल लोगी। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा आबाद रखे। मैं दानियाल को भेजती। आज तो तुम भी कमाल लग रही हो, लेकिन कम हम भी नहीं। ओह थैंक यू सो मच। अरे दानियाल मियाँ क्या बात है भाई, हम दोनों से नंबर ये ले गए आज तो। अल्लाह के शुक्र है कि साथ खैरियत के साथ शादी हो गई, और तुम दोनों का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम। सारे अरेंजमेंट्स को देखा और मेरी इतनी हेल्प की, थैंक यू सो मच। अब ऐसा करें कि शुक्रिया अदा ना करें, बल्कि हमें कैश पेमेंट कर दें। क्यों शाइना? आइडिया तो ठीक है,
वो किसी मेहमान ने आना था कराची से, आयशा के। कौन सा मेहमान? समीर, वो अब समीर का भी दोस्त है, क्या नाम है उसका? हाँ, सुहेल। सुहेल नाम है उसका। आयशा को बहुत अच्छे से जानता है वो। तुम लोग बातें करो, मैं आयशा को देखती हूँ। समीर, मुझे सच सच बताना, सुहेल तुम्हारा दोस्त या आयशा के लिए आया था? तुम्हें पहले से सब कुछ पता था, फिर भी तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। वो लड़का तुम्हारे घर आके रुका था और तुमने उसकी मदद की, फिर भी तुम खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? जवाब दो मुझे। देखो दानियाल, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आखिर तुम्हें बताता क्या। क्या कहा तुमने? कि इतनी बड़ी बात नहीं है? तुम्हें अंदाजा भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? दानियाल, जब तो मुझे मालूम भी नहीं था कि आयशा तुम्हारी होने वाली बीवी है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो आयशा से मिलकर जाता, जबकि उसने मुझे साफ साफ मना किया था कि आयशा को इस बारे में कुछ ना पता चले। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आयशा के मासूम चेहरे के पीछे इतना खतरनाक और भयानक चेहरा भी है। लेकिन शाइना बिल्कुल ठीक कहती थी कि मुझे आयशा से शादी करने के फैसले में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। दानियाल, तुम आखिर बात को क्यों बढ़ा रहे हो? कुछ तो होश करो। शाइना का क्या है? वो तो तुम दोनों के बीच में कुछ भी बोल के चली जाए ताकि तुम लड़ते रहो। तुम हमेशा तस्वीर का एक रुख क्यों देखते हो? शाइना क्या चाहती है क्या नहीं चाहती उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे, लेकिन जो कुछ उसने मुझसे कहा वो झूठ था। क्यों? सोहेल तुम्हारे घर आके नहीं रुका था? बोल दो कि यह भी झूठ है। और तुमने अपने दोस्त से छुपाया, यह भी झूठ है ना? दानियाल, ये बातें सब माजी का हिस्सा होती हैं। शादी के बाद माजी में कौन जीता है? तुम दोनों मियाँ बीवी बन चुके हो यार, कुछ तो होश करो। इस तरह तुम दोनों में ये दुनिया वाले बदगुमानियां पैदा करते रहे तो कैसे चलोगे आगे तुम? और शाइना, उसका रचाया हुआ ड्रामा तुम भूल गए हो क्या? शाइना ने जो कुछ भी किया उसकी जिल्लत का सबब बन गया, लेकिन आयशा को सुहेल के बारे में तो मुझे बता देना चाहिए था ना। अब तो उसका लाहौर आकर शादी करना भी मशकूक हो गया। दानियाल, तुम गलत सोच रहे हो। आयशा को तो पता भी नहीं होगा कि उसको कोई तलाश करते हुए यहां तक आ गया है। लेकिन तलाश उसे ही किया जाता है जिससे कोई गहरा ताल्लुक हो। दानियाल, मेरी बात तो... ये सुहेल कौन है? कौन सुहेल? जो मैंने पूछा वो बता। दानियाल, मुझे क्या पता आप किस सुहेल की बात कर रहे हैं। वही जो कराची में रहता है। आयशा, मुझे बताओ, क्या तुम सुहेल को जानती हो? दानियाल, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप इस वक्त किस किस्म की बातें कर रहे हैं। जो मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब दो। तुम सुहेल को जानती हो या नहीं? जी। ये
अंगूठी पहनना चाहो तो पहन ले, वरना फेंक देना उसको। आपको मेरी एक बात सुननी पड़ेगी दानियाल। बस आयशा, एक लफ्ज और नहीं बोल सकती। एहसान मियाँ, तुम यहाँ बैठे हो, क्या बात है? खैरियत तो है ना? साबा नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ आके बैठ गया। क्या हुआ? सच पूछे आपा तो आयशा की याद आ रही थी। उसके जाने से घर में सन्नाटा हो गया। मैंने अभी एक बहुत ही भयानक सा ख्वाब देखा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपा मत घबराएं, अभी तो उसकी शादी हुई है, उसका घर बसने दें, उसको थोड़ा टाइम तो दें ना। सही कह रहे हो तुम। अच्छा ये बताएं कि टाइम क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं। तो सुबह नाश्ता लेके भी तो जाना है। आप ऐसा करें, जाएं, आयतुल कुर्सी पढ़ें और सो जाएं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपा देखिए, इन छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर हावी मत किया कीजिए। याद रखिए कि दानियाल और आयशा का भी जोड़ा आसमानों पर बना है और अल्लाह ताला यकीनन उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। अच्छा ये बताएं, सुबह 9 बजे अगर जाएंगे तो जल्दी तो नहीं हो जाएगी, वरना थोड़ी देर से चलें? मेरे ख्याल से 10 बजे तक चलते हैं। ठीक है, अच्छा जाएं, आप जाके सो। मैं तो सो जाऊंगी, तुम भी तो सो। मैं सो जाऊंगा। आप मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही शाइना कि तुम्हें सुहेल का नाम लेने की क्या जरूरत थी। समीर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया यार, मेरे मुंह से निकल गया। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या चाहती हो। क्या समझ रहे हो तुम? समीर, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम बस मुझे एक बात का जवाब दो कि दानियाल के सामने सुहेल का किस्सा क्यों छेड़ा, जबकि तुम अच्छे से जानती हो दानियाल की आदत को। समीर, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस मुझसे हो गया। इस बात का तो बाद में फैसला होगा कि सब कुछ तुमने जानबूझकर किया या गलती से हुआ, लेकिन तुमने दानियाल को आयशा से मुतनफ्फिर कर दिया है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि दानियाल किस किस्म का लड़का है, वो इन बातों को कितना सीरियस लेता है। मुझे तो आयशा की फिक्र हो रही है कि दानियाल उसके साथ क्या सलूक करेगा। समीर, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शाइना, काश कि तुम ऐसा नहीं करती। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो
सलमा आपका नाश्ता लेकर आई हूँ। तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। जी अम्मी। दानियाल बेटा, आप इतना खामोश क्यों हैं? नाश्ता भी नहीं कर रहे? वो अंकल, तबीयत थोड़ी डाउन है मेरी। वो एक्चुअली मैं कुछ दिनों के बाद चला जाऊंगा, तो यहाँ पे आपा अकेली हो जाएंगी। तुम और आयशा कुछ दिनों के लिए आपा के साथ शिफ्ट हो जाओ। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं घर दामाद बन के आपके घर में रहूं? नहीं नहीं दानियाल बेटा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखिए अंकल, अगर आपकी ऐसी कोई भी ख्वाहिश थी तो आपको शादी से पहले बतानी चाहिए थी। आई एम सॉरी, किसी भी लिहाज से आपकी इस बात को कबूल नहीं कर सकता मैं। एक्सक्यूज मी। दानियाल, आयशा बेटा, दानियाल को एहसान की बात पे इतना गुस्सा क्यों आ गया था एकदम से? अम्मी, अभी हमारी नई नई शादी हुई है और मामू ने घर वाली बात छेड़ दी। दानियाल तो यही समझेंगे ना कि आप लोग उन्हें घर दामाद बनाना चाहते हैं। हाँ बेटा, सही कह रही हो तुम। इतने जल्दी एहसान को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी दानियाल से। एक दफ़ा उन्होंने मुझसे जिक्र तो किया था, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो आज ही ये बात कर देंगे दानियाल से। भाई, ये बात किसी और वक्त आराम से भी तो की जा सकती थी ना। यही तो मैं भी कह रही हूँ, ये मुनासिब वक्त नहीं है ये बात करने का। और वैसे भी हर इंसान की अपनी इज्जत नफ्स होती है। दानियाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अब मैं अपने ससुराल की हूँ, थोड़ा एहतियात किया करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची अपनी ससुराल की हुई। जीती रहो, खुश रहो बेटा। बस अब ये ससुराल ही तुम्हारा घर है, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं उनके दिल में भी घर करना है। अगर आप कहें तो मैं अहमद अंकल और खालदा आंटी से बात करूं, आप हमारे साथ इसी घर में रहें। पागल हुई, दिमाग खराब? मैं ससुराल में रहूंगी तुम्हारे साथ? नहीं बेटा, फिक्र की क्या बात है। एहसान जाएंगे ना तो मैं 24 घंटे की एक मासी रख लूंगी बस। और फिर मेरी बेटी भी तो है ना, तुम नहीं आओगी जाओगी मेरे पास? अरे आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। बस, तो फिर और क्या चाहिए, हो गया काम। लेकिन बीमारी दुखी में भी तो कोई होना चाहिए ना आपके पास। अरे भाई, ये मोबाइल है ना मेरे पास, बस जब जरूरत पड़ेगी, खुदा न खास्ता बीमार हुई, अपनी बेटी दामाद को फोन कर लिया, वो आ जाएंगे मेरे पास। अल्लाह ना करे मेरी अम्मी कभी बीमार हो। दानियाल बेटा, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? इस तरह से जवाब देते हैं कोई? अगर तुम्हें एहसान भाई की कोई बात बुरी लगी भी थी तो अच्छे तरीके से भी तो जवाब दिया जा सकता था ना। क्या सोचते होंगे वो कि शादी के बाद पहला ही दिन है और नाश्ते पे दामाद ने रिवायती रंग दिखाने शुरू कर दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें भी तो मौका महल देख के बात करनी चाहिए थी। अभी हुई है शादी और अपने घर में बसाने की बात कर रहे हैं वो। और मुझे लगता है आप नहीं समझे, लेकिन मैं समझ गया कि इनडायरेक्टली मुझे घर दामाद बनाने की बात कर रहे थे वो। बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है, रिश्ते निभाना सीखो। ससुराल का भी तो हक होता है ना बेटा दामाद पर। भी वो बात ठीक है, लेकिन मुझे जो बात बुरी लगी वो लगी और मैंने रिएक्शन दिया। अब माफी भी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। किस बात की माफी? दानियाल बेटा, बड़ों से इस लहजे में बात नहीं करते। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एहसान भाई के साथ सख्त रवैया अख्तियार किया था? और फिर माफी मांग लोगे तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, वरना ऐसी बातें साल हा साल पीछा नहीं छोड़ती, कहां से कहां निकल जाती। ठीक है अम्मी, लेकिन अभी माफी मांगना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। और एक और बात भी पूछनी थी मुझे तुमसे। तुम्हारे और आयशा के बीच में कोई मसला हुआ है रात को? नहीं नहीं तो अम्मी, वो मुझे नींद आ रही थी। और आप छोड़े ना ये बात, वो हमारा मामला है, हम देख लेंगे, ठीक हो जाएगा। खैर, छोड़ तो नहीं सकती मैं इस बात को, लेकिन फिलहाल तुम माफी मांग लो ताकि वो मसला तो खत्म हो जाए ना।
इस बात के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? शाबाश, जाओ जाके माफी मांगो। अम्मी क्या? बेटा कोई बात नहीं, बड़े हैं तुम्हारे। जाओ, चलो मैं भी आती हूँ, जाओ। ठीक है। हसन अंकल, आई एम सॉरी। आपकी बात को मैं गलत तनाजुर में ले गया था। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो खुद सोच रहा था कि मुझे तुमसे उस वक्त वो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अभी तुम लोगों की नई नई शादी हुई है और आयशा इस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना कि सलमा आपा। कैसी बातें कर रहे हैं एहसान भाई? सलमा आपा भी अब हमारी जिम्मेदारी है। शादी लड़के लड़की के दरमियान सिर्फ थोड़ा ही होती है, दो खानदानों का ताल्लुक बनता है एक दूसरे के साथ। खालदा बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन खुशी इस बात की है भाई साहब कि दानियाल इतना समझदार है कि अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बाप पे गया है ना। अच्छा खालदा, वो एक कप चाय भी हो जाए तो बड़ा मजा आए। अरे नहीं अहमद भाई, बस अब हम लोग चलेंगे। क्यों? खाना वाना खा के जाइएगा ना। अरे नहीं नहीं, ये खाने वाने का तकल्लुफ रह रहे थे। अच्छा ऐसा करें कि चाय पिला दें अच्छी सी। अभी बना के आई। अरे आयशा, तुम किचन में क्या कर रही हो बेटा? अभी तो तुम्हारी रस्म भी नहीं हुई है। छोड़ो, ये सब क्या है? अरे अम्मी, खाना थोड़ी बना रही हूँ, सर में दर्द हो रहा था तो सोचा एक कप चाय बना लूँ। बेटा मुझे बता देती ना, मैं बना देती चाय। एक ही बात है, आप बनाएं या मैं बनाऊं? ये बताएं, चाय पियेंगी? चलो अब तुमने बना लिया है तो मुझे भी दे दे। चीनी कितनी? आधी चम्मच बस। अच्छी बात है कि आप चीनी का इस्तेमाल चाय में कम करती हैं। ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। चाय की खुशबू और रंग बता रहे हैं कि चाय बहुत मज़ेदार होगी भाई। खुश रहो हमेशा। शुक्रिया। आयशा, तुम्हारे और दानियाल के बीच में कुछ मसला हुआ है क्या? वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे से हो? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही गलत फहमी। गलत फहमी? अभी से बेटा? बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस ऐसे ही। कुछ नहीं? तुम कुछ और कह रही हो और तुम्हारे आंसू कोई और कहानी सुना रहे हैं बेटा। कहानियां अंजाम पजीर हो जाती हैं अम्मी। लेकिन बेटा कुछ कहानियां अलमिया भी बन जाती हैं, इस बात का ख्याल रखना होगा तुम्हें। एक छोटी सी गलत फहमी और कुछ नहीं। मेरा अंदाजा ये है कि ये गलत फहमी से कुछ ज्यादा है। मुझे बताओ बेटा, शायद मैं हेल्प कर सकूं तुम्हारी। नहीं अम्मी, कि मेरा पहला इम्तिहान है और इसे मैं खुद ही हल करूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी दुआ है कि तुम्हारे और दानियाल के बीच में जो गलतफहमी है जल्दी दूर हो जाए। खुश रहो हमेशा, आबाद रहो। नौशी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। इधर आओ बेटा। क्यों इतना काम करके खुद को थका रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने वक्त से पहले बिजनेस संभालना शुरू कर दिया? मम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने कल भी ये बिजनेस देखना था, सो मैंने अपने एग्जाम्स के बाद शुरू कर दिया। अच्छा नहीं है?
तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैंने प्लान किया था कि हम सब एक साथ बाहर घूमने जाएंगे। आप प्लीज पापा के साथ चली जाएं। नौशी बेटा, खुद को बिला वजह इस तरह बिजी कब तक रखोगी तुम? मैं समझी नहीं। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम खुद को हमेशा बिजी और एंगेज रखना चाहती हो, लेकिन तुम्हें अब अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करनी चाहिए बेटा। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मम्मी, आप मेरी फिक्र मत किया करें। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, खुद को संभालना आ गया है मुझे। इस तरह तुम खुद को नहीं संभाल रही हो, बल्कि हमसे खुद को दूर कर रही हो। प्लीज़ बेटा, तुम्हारी ये उम्र नहीं है कि तुम इस तरह से बिजनेस संभालना शुरू कर दो। अभी तो तुम्हारी एज घूमने फिरने की है बेटा। मम्मी, मैं आपके और पापा के हमेशा साथ हूँ। आप दोनों से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। वेरी गुड बेटा। हमें कैसी रही मीटिंग? क्लाइंट समझ में आया? ओह यस पापा, आई मीन इट वाज एक्सीलेंट, सब सेट रहा। वेरी गुड। तो बेटा ऐसा करो कि तुम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम शुरू करो। लेकिन पापा, मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ नए लोगों को अपॉइंट करूं। न्यू विजन, न्यू टीम, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बेटा अगर रिक्वायरमेंट है तो आई डोंट माइंड। भाई ये बिजनेस की बात है ना, आप दोनों बाप बेटी ऑफिस में ही किया करें। मैं इन बातों से बहुत बोर हो जाती हूँ। आई एम सॉरी, हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। नौशी बेटा। जी बेटा मुझे एक फेवर चाहिए। बोलिए। बेटा अगले 3-4 रोज मैं जर्मन डेलीगेशन के साथ बिजी हूँ। तुम्हें मेरे ब्याह पे एक शादी अटेंड करनी होगी। ओके। मेरे एक जानने वाले की बेटी की शादी है। कहाँ पर है वो? हाँ, कार्ड ऑफिस में रखा हुआ है, मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं खाना लगवाने जा रही हूँ। बेटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द बिजनेस। एक्सीलेंट। दानियाल, दानियाल आज आपको मेरी बात सुननी हो। मैं आपको बताती हूँ कि सुहेल कौन था। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम सुहेल को जानते हो। दानियाल, गलतफहमी? माय फुट। वो एक शहर से दूसरे शहर आयशा को तलाश करने आ रहे हो, तुम्हें यह गलतफहमी लग रही है? तुम आयशा की इतनी बेजा हिमायत कर क्यों रहे? देखो दानियाल, जिंदगी इस तरह से नहीं गुजारी जा सकती जिस तरीके से तुम गुजार रहे हो। इस तरह तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। इन्हीं पुरानी बातों को याद करते रहे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। दानियाल, लोगों पर एतबार करना सीखो। नहीं समीर, मुझे उस लड़की पर कोई एतबार नहीं है। वो लड़की नहीं है, तुम्हारी बीवी है, और ये रिश्ता सिर्फ एतबार की डोरी पर कायम रहता है। एतबार ही तो खत्म होता जा रहा है। दानियाल, तुम जल्दबाजी कर रहे हो। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी। मैं और शाइना बहुत जल्द मंगनी करने लगे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मम्मी पापा मान गए इस रिश्ते के लिए? अरे हाँ यार, मम्मी से ना बड़े डरते डरते मैंने बात की थी और वो बहुत खुश हुई इस बात पे। आई थिंक नेक्स्ट वीक में मम्मी और पापा दोनों शाइना के घर जाने वाले। आई एम हैप्पी फॉर यू। कांग्रेट्स। देखो दानियाल, मैं ये चाहता हूँ कि तुम आयशा को माफ कर दो। मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ कि आयशा ऐसी लड़की नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। समीर प्लीज, मैं इस बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। देखो दानियाल, शादी से पहले सभी लोग फ्लर्ट करते हैं, एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इस चीज को अपना रोक बना लो। तुम सारी बातें छोड़ो, मेरी बात सुहेल से करवाओ बस। फिर वही रट। यार तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा, तुम क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो?
आयशा जैसी लड़की मिली है, उसकी कदर करो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अच्छा छोड़ इन सब बातों को, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं, ओके? एहसान मियाँ, मुझे आयशा दानियाल के साथ कुछ खुश नहीं लगती। एहसान? क्या कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मुझे आयशा दानियाल के साथ खुश नज़र नहीं आती। अरे आप शादी को 2 दिन हुए हैं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? और आपने देखा नहीं कल वो दानियाल की हिमायत में किस तरह से बोल रही थी? हाँ, बल्कि ये ज़रूर है कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे वो घर में रहने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं मियाँ, तुमको उससे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। तुम्हें तो पता है ना कि लड़कों को घर दामाद बनने से कितनी चिढ़ होती है, और ख़ासतौर से वो लड़का जिसकी एक ही दिन हुआ वो शादी हुए। आप ठीक कह रही हैं। वैसे एक बात है, दानियाल बड़ा गैरतमंद लड़का है, उसे वो घर दामाद वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं भी तो यही कह रही हूँ। अब आपा, मैं तो कराची जा रहा हूँ, मुझे ये परेशानी हो रही है कि आप यहाँ पे अकेली रहेंगी कैसे? नया शहर है, नए लोग। नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैंने एक मासी रख ली है ना, वो दिन दिन को मेरे पास ही रहेगी। लेकिन रात को तो अकेली होंगी ना आप? हाँ, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। वो मासी है ना, वो कह रही थी कि उसकी बहन गांव गई हुई है, वो आ जाएगी तो वो 24 घंटे मेरे साथ रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस आप ऐसा करें, कल ही उसे बुला लें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे बेटा? अम्मी वो समीर के पास था, शादी की तस्वीरें देख रहा था। अच्छा, तुम उसे कहो ना कि जल्दी से एल्बम बना दे, हम भी तो देखें। मैंने कहा है, वो उसी में लगा हुआ है। अच्छा अम्मी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ बेटा, फ्रेश हो जाओ। क्या बात है? आज आपको मेरी बात सुननी होगी। आयशा, इस बारे में हम रात में बात करेंगे। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। थैंक यू। चाय पी लीजिएगा, ठंडी ना हो जाए। थैंक यू, मैं पीता हूँ। आपसे बात करनी थी एक मुझे जरूरी। हाँ, बताइए क्या बात? मुझे लगता है कि दानियाल और आयशा के बीच में कोई मसला चल रहा है। कैसा मसला? शादी के बाद भी एक दूसरे से अजनबी से हैं दोनों। आप कम से कम दानियाल को बुलाएं, उसे समझाएं कि उसकी शादी हो चुकी है, अपनी बीवी से रवैया ठीक करे अपना। अरे भाई, ये मसले मियाँ बीवी के हैं, मैं समझाता हूँ, अच्छा लगूंगा। आप बाप हैं उसके, आप बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बात कीजिए ना आयशा से। मैंने तो दोनों से पूछ के देख लिया है, मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है।
उल्टा ऐसा लगता है जैसे मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। आप कम से कम दानियाल को बुलाइए, उसे समझाइए। नहीं, अगर उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं देखता हूँ। देखने का वक्त नहीं है, दानियाल को समझाने का वक्त है। मैंने कहा ना मैं बात करूंगा दानियाल से। ठीक है, चाय तो ले लें, हमेशा की तरह ठंडी हो जाएगी। सुहेल यहाँ लाहौर क्यों आया था? क्या मुझे ढूंढता हुआ आया था? लेकिन मैं तो खुद उन दोनों की जिंदगी से निकल गई थी, फिर वो मेरे पीछे क्यों आया? अगर वो मेरे लिए आया था तो मुझसे मिला क्यों नहीं? यकीनन उसे नरमीन ने भेजा होगा। दानियाल, आप आज फिर सोफे पे सो रहे हैं। इस तरह आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। तौहीन? मैंने कहा ना मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। सुहेल मेरी बेस्ट फ्रेंड नरमीन का कजन है और वो नरमीन के कहने पे मुझे लाहौर ढूंढने आया था। ओह, क्यों? तुम गुम हो गई थी? और अगर वो तुम्हें ढूंढने आया ही था तो तुमसे मिले बगैर क्यों चला गया? क्या हुआ? जवाब दो। और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शादी में क्यों नहीं है हमारी? इस बात का जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। मैं सब कुछ भुला के लाहौर आई हूँ। अब मैं अपने माजी में नहीं झांकना चाहती। पर मैं तुम्हारे माजी जानने का हक रखता हूं, तो मुझे तो बता सकती हो। बताओ। आप मेरा हाल और मुस्तकबिल है, माजी से आपका कोई ताल्लुक नहीं। देखो आयशा, मेरा तुम्हारे माजी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुमसे ताल्लुक है मेरा। तभी तो अपना हाल और मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता कर लिया है। मैं सुहेल से मिल चुका हूं खुद। उसका यहां पर आना सिर्फ एक अमल था, लेकिन जो कुछ तुम कह रही हो वो महज एक बात है। क्या सच है क्या झूठ मुझे नहीं पता। अब जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन करूं या तुम्हारी झूठी बातों पर? आंखों देखा झूठ हो सकता है दानियाल, और जो कानों से सुना वो भी झूठ है। तो फिर खत्म कर दें ये रिश्ता। क्यों मुझे इस तरह जलील कर रहे हैं? तो जा सकती हो तुम यहां से, रोका नहीं है मैंने तुम्हें। बुलाओ अपने मामू को, वही तुम्हें यहां से लेके जाएंगे। अच्छा आपा, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। मैं पहुंचते ही कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। इस वक्त ये आयशा का? हेलो, हाँ आयशा बोलो। अभी? आयशा, कहां जा रही हो तुम इस वक्त? आयशा बेटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहां जा रही हो इस वक्त? क्या हुआ है? मैं बताता हूं डैड, कि अपने घर जा रही है। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि अपने घर जाना चाहती है। लेकिन इस वक्त इतनी रात गए और वो भी अकेले? इधर आओ बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। हाँ एहसान, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, सब खैरियत है। क्यों? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं भाई। अरे मेरे सामने खड़ी है। हाँ नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ इनका आपस में। यार मैं तुमसे सही कह रहा हूं, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है?
अरे भाई, ये दोनों यहां खड़े हैं, मैं तुम्हारी बात कराऊं? हाँ तुम चाहो तो आ जाओ, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी जरूरत नहीं है। सुबह आ जाना, बहुत रात हो गई। हाँ हाँ, सुबह मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज। यार आखिर तुमने ये क्या मजाक बना रखा है? तुम आयशा के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? जी आप अपनी बहू से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? भाई ऐसा क्या कर दिया है इसने जो तुम इतना बरहम हो रहे हो इसके ऊपर? ये आयशा खुद बताएगी आपको। तुम शायद जानते नहीं हो, ससुराल में बेटी का जामिन खुदा होता है। डैड, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जो चीज शक में डालते उसे छोड़ देना चाहिए। आयशा बेटा, तुम ही बता दो आखिर क्या बात है? ऐसी क्या टेंशन डेवलप हो गई है तुम दोनों के दरमियान कि तुम घर छोड़ के जा रही? डैडी वो डरो नहीं बेटा, बताओ क्या बात है? अम्मी, मेरी फ्रेंड का कजन मुझे ढूंढता हुआ यहाँ लाहौर आया था। मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं है। दानियाल को कहीं से पता चल गया। रोज मुझे शक भरी नजरों से देखते हैं और पूछते हैं कि सुहेल कौन। हाँ बताए, मैं क्या जवाब दूं? बस करो, चुप हो जाओ बेटा। बड़ी अफसोस की बात है वैसे। आप बात करें ना इससे, पूछे आखिर ये चाहता क्या है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, इसने ये तमाशे करने शुरू कर दिए हैं। हद होती है। आओ बेटा, आओ तो मेरे साथ। ओ आपा, ये रोना धोना बंद कीजिए। एहसान, मुझे आयशा के पास जाना है। अभी लेके चल मुझे आयशा के पास। वो बिल्कुल ठीक है, अभी आपके सामने तो मेरी अहमद भाई से बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है, बस वो मिलने आना चाह रही थी, इसलिए वो ऐसे अचानक कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे लेके चलो उसके पास, अभी जाना है मुझे उसके पास। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, हौल उठ रहे हैं मेरे दिल में। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। खुदा के लिए मुझे उसके पास ले चलो। जब तक उसको देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी बच्ची, मुझे उससे मिलना है। खुदा के लिए मुझे ले चलो। आपा, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आयशा सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। देखें, आपकी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे अहमद भाई और भाभी मौजूद हैं जो उसका बहुत ख्याल रख सकते हैं। इस वक्त हमारा वहां जाना ठीक नहीं है, बेटी के ससुराल का मामला है। पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी। मुझे तो उसकी फिक्र खाई जा रही है। अच्छा, मेरी फोन पे तो बात करा दो उससे प्लीज। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, सुबह नाश्ता करते ही हम उससे मिलने चले जाएंगे। मेरा बाहर जाना कैंसिल, ठीक है? अच्छा, आप अब रोना धोना बंद करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने अपनी ब्लड प्रेशर की गोली खाई कि नहीं खाई? देखें आपा, मेरी बात सुने। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उनका मुकाबला करना होता है। चले, परेशान मत हो, आए कमरे में, चले चले चले, आ जाए। अरे सब ठीक है, आ जाए ना कमरे में, आए, चले आराम करें, आइए। शायद मैं जरूरत से ज्यादा गिर गया। मुझे आयशा के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। बीवी है वो मेरी, मुझे उस पर एतमाद करना होगा। अगर आयशा और सुहेल के दरमियान कोई मामला होता तो समीर मुझे पहले ही मना कर देता। वो झूठ क्यों बोलेगा? मुझे माजी में नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तरफ ध्यान करना चाहिए। माजी में तो बेशतर लोग गलतियां करते हैं, और शाइना ने जो कुछ कहा वो भी तो माजी की उसकी गलती थी। मुझे आयशा को माफ कर देना चाहिए। सुहेल अगर आया भी था तो उसे कम से कम मुझसे मिलना चाहिए था। बिना बताए आया भी और चला भी गया। मेरी जिंदगी उसकी वजह से अजीरन हो गई। मेरा शौहर मुझ पे शक कर रहा है। किस तरह दानियाल को यकीन दिलाऊं कि मेरे और सुहेल के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से सुहेल मेरे पीछे आता। मुझे पूरा यकीन है सुहेल के पीछे नरमीन ही है। वो मुझे मिस कर रही होगी।
अगर सुहेल को यहाँ बुलवाकर दानियाल से मिलवा दूं तो सब ठीक हो जाएगा, मगर ये सब होगा कैसे? आवाज नहीं आ रही तुम्हें? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? मेरी मर्जी। आयशा दरवाजा खोलो, अम्मी को कोई काम होगा। मैं जानती हूँ उन्हें क्या काम है। मेरी अम्मी और मामू आए हुए हैं। तो तुम उनसे मिल क्यों नहीं रही हो? क्योंकि हम सो रहे हैं। क्या? और हम तो जाग रहे हैं। दानियाल, आप नहीं समझेंगे। दो बार नॉक किया है मैंने, खाली वो लोग सो रहे हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं उन्हें जगा देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बस मैं रात के फोन की वजह से परेशान हो गई थी। अरे अब आप उसके लिए परेशान होना छोड़ दें। मैं और अहमद है ना दानियाल की खिंचाई करने के लिए। यही तो मैं भी इन्हें समझा रहा था, लेकिन आपा है ना, घबरा जाते हैं। भाई जो माँ अपने बच्चों के लिए परेशान ना हो उसे माँ कौन कहेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इस घर में आयशा को कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी यही यकीन तो हमारा इत्मीनान। शाइना, बात बहुत आगे बढ़ गई है। तुम जानती हो ना दानियाल को, उसने आयशा को अब बाकायदगी से थ्रेट्स देना शुरू कर दी हैं। बात इस हद तक बढ़ गई है कि आयशा अपने घर वापस जा रही है। क्या? आयशा अपने घर जा रही है? समीर जी, तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। दानियाल जैसे आदमी को समझाना एक बहुत मुश्किल काम है। रात को आया था मेरे पास, बहुत परेशान था। समीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मेरे मुंह से सुहेल का नाम निकल गया। हाँ शाइना, तुमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने बिना सोचे समझे दो लोगों में एक नफरत की आग पैदा कर दी है। लेकिन समीर, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बस स्लिप ऑफ टंग हो गया। और वैसे भी दानियाल को कभी भी मैं आयशा से मुतनफर करना नहीं चाहती थी। वो तो बस ऐसे ही। लेकिन देखो, अब मैंने अपने सारे गुनाहों की तौबा कर ली है ना, तो अब ये सब कुछ क्यों? मैं जानता हूँ शाइना, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि दोनों के दरमियान सुलह करवाओ। यार, कि शादी को दिन ही कितने हुए और वो आपस में बात भी नहीं करते एक दूसरे से। अरे तुम खुद सोचो, आयशा जो कि अपना सब कुछ छोड़ के दानियाल के पास आई है, शादी के बाद भी अगर उसे इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी है तो सोचो उससे पहले कितनी तकलीफें बर्दाश्त की होंगी। देखो समीर, दानियाल को तो मैं समझा नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं आयशा से जरूर बात करूंगी। दानियाल को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम आयशा के पास जाओ, उसको हौसला दो, उसको कहो कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले के मैटर सॉल्व हो गए, वैसे ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आयशा से बात करके आती हूँ। हेलो आयशा, मैं जानती हूँ ये सब दानियाल की शक की वजह से मेरे मुंह से वो बात निकल गई। आई स्वेयर मैंने वो बात जानबूझकर नहीं की थी, बस बातों ही बातों में मेरे मुंह से निकल गई।